अरे भाई साहब सुना है वो अपने नए कप्तान साहब भी पिट गए। भाई किसी ने बताया ही नहीं मेरे को, तो वो अपने शीनू भाई। अरे शीनू भाई ये क्या हो गया, अभी अभी तो कप्तानी मिली है आपको। है? और ये खबरें ऐसी भी आ रही थी सीरीज से पहले कि शीनू भाई रेस्ट मांग रहे हैं। भाई रेस्ट ही दे देते, इससे तो बेहतर था इस सीरीज में शीनू भाई को रेस्ट ही दे देते कि चलो ओडीआईज में कप्तानी करनी है, जरा फ्रेश होकर आएंगे। ये तो शीनू भाई पहले मैच में ऐसा पिटे हैं कि कुछ देर के लिए तो मैं भी गलत फहमी में चला गया था कि भाई ये तो बैटिंग पिच है। मुझे भी लगा कि भाई साहब पिंडी की ट्रेडिशनल पिच आ गई। हम तो हफ्ता पूरा शोर सुन रहे थे, पूरे हफ्ते से प्लानिंग हो रही थी कि भाई इस बार जो विकेट है पिंडी की वो जरा ट्रिकी बनाई जाएगी, बैटिंग के लिए मुश्किल बनाई जाएगी, ताकि कंडीशंस के लिए अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन कंडीशंस बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारी खबरें हम सुन रहे थे, लेकिन दोस्तों जब मैच होता है तो हालात और वक्त जज्बात हर चीज बदल जाती है। मेरा शीनू दोस्त ऐसा पिटता है भाई साहब के सारे अबहम हमारे दूर हो जाते हैं। हम बैठकर यही सोच रहे होते हैं कि उस्ताद लगता है पिच बैटिंग बन गई, तभी तो अपने शाहीन भाई पिट रहे हैं, वरना तो शाहीन अफरीदी, ईगल भाई साहब, शाहीन ये वो इस किस्म की बातें होती हैं भाई साहब। शाहीन भाई थोड़ी पिटेंगे। लेकिन दोस्तों अपने नए नवेले कप्तान जो हैं वो माशाल्लाह से खूबसूरत अंदाज में ऐसा पिटते हैं, और ये जो आपको विकेट्स नजर आ रही है ना, एक विकेट उनके खाते में नजर आ रही है भाई साहब, ये लास्ट में जाके लास्ट ओवर में, वो भी को गालिबन सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर उनको मिली है, वो भी एक टेल एंडर की। हाँ, तो इस विकेट के ऊपर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से भाई साहब पिटे हैं, 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से ये भाई साहब पिटे हैं, और उनके साथ साथ अपने नसीम शाह, मतलब जहां पे हमारे एक बॉलर ने किरदार अदा किया है, वहां पे हमारे दूसरे बॉलर्स ने कहा हम क्यों पीछे रह जाए भाई, हम भी तो आएंगे इस पार्टी में शामिल होने। वहीं पार्टी में शामिल होते हैं अपने नसीम भाई, हमारे हमारी फैन गर्ल्स का क्रश है जी। ये पाकिस्तान में इस वक्त बड़े हाईली रेट किए जा रहे हैं, जब से इन्होंने गुलाबी वर्दी पहनी है ना, हमारी लड़कियां जो है वो फैन हो चुकी हैं इनकी। सोशल मीडिया पे इनके एडिट्स बन रहे हैं कि ओ नसीम कितना क्यूट है, ये देखो ना पिंक वर्दी में कितना क्यूट लग रहा है। और भाई ने वो एक विकेट ले ली, उसी की एडिट्स बन रही है कि देखा ओल्ड नसीम शाह इज बैक। भाई साहब वाकई में ओल्ड वाला ही बैक आ गया है, ये जिसको रेस्ट कराया था वही वापस आ चुका है भाई साहब। है 11 की इकोनॉमी के साथ भाई ने 3 ओवर किए हैं, 3 में ही पिट गए हैं, चौथे की जहमत ही नहीं दी कप्तान ने। उसने कहा भाई ये कहीं 50 ही ना कर जाए अपनी चौथे ओवर में, इसलिए उसने इसको पीछे ही छोड़ दिया कि भाई तू रहने दे, बाकी करवा लेंगे, तू रहने दे। नसीम भाई जो कि आपके मेन प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 3 ओवर में 11 की इकोनॉमी से भी 30 प्लस रन कंसीड कर दिए हैं। और शाहीन भाई ने भी यही काम किया है, क्योंकि दोनों भाई भाई ही तो हैं भाई। शाह तो शाह होवे है, चाहे शाहीन शाह होवे चाहे नसीम शाह होवे। एक दौर था हम इनकी मिसालें दिया करते थे दुनिया को, और आज वो दौर है कि ये भाई साहब साउथ अफ्रीका की सी टीम से पिट रहे हैं। बल्कि सी भी क्या, उससे भी कोई निचला ग्रेड है तो वो दे दो, क्योंकि 10 मेन खिलाड़ी अफ्रीका के इस टीम का पार्ट नहीं थे, फिर भी ये हमें लड़के पेल रहे हैं। तो फिर हम इससे आगे क्या ही बात करें भाई, क्या ही डिफेंड करें अपने बॉलर्स को इसके आगे। खैर जी, आगे हमारा नाम आ जाता है अबरार अहमद। ये मौसूफ हैं जिनको सुफियान मुकीम को टीम से निकालकर इनको टीम में रखा गया। फिर उस्मान तारिक के बारे में बड़ी खबरें आ रही थी कि वो करेंगे भाई डेब्यू, वो डेब्यू करेंगे। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अपने इब्बी भाई के होते हुए कोई भी नहीं आएगा, अबरार अहमद ही खेलेंगे। कोच फेवरेट है और चेयरमैन साहब के भी फेवरेट है, और वही हुआ, अबरार अहमद खेल गए टीम में। मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, नहीं भाई किसी को यकीन तो हमारी ये प्लेइंग 11 वाली वीडियो जाके देख सकता है, फिर आगे बात करें। अबरार भाई खेलते हैं तो अबरार भाई भी अपनी असल परफॉर्मेंस दिखाते हैं इस मैच में। अबरार भाई कहते हैं जहां सब लोग 10-10 11-11 इकोनॉमी के रन दे रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई, जाहिर है मैं थोड़ी पीछे रह सकता हूं। अबरार भाई ने भी पूरी मेहनत के साथ जो है वो 10 के इकोनॉमी से रन खाए हैं, और एक ऐसी विकेट के ऊपर खाए हैं जहां हमारी टीम ऑल आउट हुई है, और हम एक बड़े मार्जिन से ये मैच आ रहे हैं। 139 पे हमारी टीम ऑल आउट हो जाती है, हम एक ह्यूज मार्जिन से ये मैच हारते हैं। भाई पिंडी की विकेट थी, आपको 200 रन का टारगेट भी नहीं था, 195 को मुश्किल टोटल नहीं था। पिंडी की विकेट है जहां पे उन्होंने आपको पेला है, धोया पकड़ के, वो जॉर्ज लिंडे जो कि मेरे ख्याल में कुछ 6-7वें नंबर में बैटिंग करने आ रहा है, वो आपको पेल रहा है भाई। इससे ज्यादा और क्या बात होगी, और किसको भाई क्या क्या करूं और मैं आपके लिए, बताइए और क्या भी चाहिए आपको यहाँ पे।
आपके जनाब जो बैटर्स हैं वो इतने इतने से थे, तो उन्होंने पिंडी के विकेट पे खेलना शुरू किया था। यही यही साइम अयूब, यही उस्मान खान जब भाई इधर खेलते हैं पीएसएल में, तो ऐसा धोते हैं पकड़ के, पिंडी की विकेट इनकी फेवरेट हो जाती है। लेकिन जब इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस की बारी आती है, वहां पे भाई सब हक देते हैं सबके सब। पहले तो हमारे बॉलर्स ने ऐसी गंदी परफॉर्मेंस दी है, ऐसा धुले हमारे बॉलर्स, पता नहीं इनको ये भी पता नहीं था कि भाई बॉल के लिए लेंथ कौन सी होनी है, लाइन कौन सी होनी है। शायद इनको लगा होगा भाई ठीक है, जैसी भी विकेट होगी ऐसे बॉल करेंगे, ऐसे बॉल करेंगे, फिर बाद में बल्लेबाज बचा लेंगे, ठीक है। अब इस बार तो बाबर आजम भी खिला रखा था कोच ने कि चलो थोड़ी बहुत तो मलबा उस पर डाल दो ना, कि बाबर चल जाता तो हमने जीत जाना था। अजीब निजाम है भाई, अजीब निजाम है हमारे मैनेजमेंट का, हमारे बोर्ड का और हमारी टीम का।